हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके गत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से दोस्तों वीडियो को देखिए और हमेशा की तरह दोस्तों यहाँ से एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए दोस्तों और सभी क्वेश्चन के आप जवाब दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ये इब्राहिम लोदी को या टीपू सुल्तान को या महाराणा प्रताप को या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। आपको मालूम होगा दोस्तों इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली का सुल्तान था, उसको हरा के बाबर ने दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी भारत में? बाबर ने रखी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना आपको बताना है किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली के द्वारा या सिकंदर लोदी के द्वारा या अकबर के द्वारा या चंद्रगुप्त के द्वारा? ये दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? नेपोलियन के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, जो कि आपने बताया जाता है कि अपने युद्ध काल में किसी भी लड़ाई को नहीं हरा था। तो ऐसे ही दोस्तों भारत का भी एक शासक माना जाता है जो कि आपका गुप्त काल का है। तो कौन है आपको बताना है? नेपोलियन, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त या अशोक या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे समुद्रगुप्त दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों चंद्रगुप्त के लड़के हैं। और चंद्रगुप्त दोस्तों कौन है? ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं दोस्तों। उसके बाद आपके समुद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त के बेटे फिर अशोक हो गए। तो ये तीनों ही दोस्तों महत्वपूर्ण शासक रहे हैं गुप्त काल के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? खिलाफत आंदोलन दोस्तों आपको पता होगा, जो कि विरोध वाला आंदोलन था, अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ था दोस्तों। तो ये कब शुरुआत हुई आपको बताना है, या 1919 में या 1920 में या 1922 में या 1985 में? ये दोस्तों शुरुआत हुई थी 1919 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और 1920 में दोस्तों आपको पता होगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1922 में दोस्तों इसे वापस कर लिया था, जब दोस्तों आपके 1922 में चौरा-चौरी की घटना हुई थी। चौरा-चौरी कांड हुआ था आपका 1922 में, और तभी दोस्तों असहयोग जो आपका आंदोलन था उसे वापस ले लिया गया था। और 1885 में क्या था दोस्तों, इसमें आपको पता होगा भारतीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेड स्टार किसे कहा जाता है? रेड स्टार दोस्तों कौन से वाले ग्रह को कहा जाता है आपको पूछा गया है? ये बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को। ये दोस्तों मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, मंगल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, टाइफून क्या है? टाइफून क्या हो जाएगा दोस्तों इनमें से? ये कंप्यूटर का नेटवर्क है या मानसून है या चक्रवात है या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों एक प्रकार का चक्रवात है दोस्तों, जो कि आपका जापान और चीन के दोस्तों महासागरों में आता है। ये आपका एक चक्रवात है, बहुत ही माना जाना चक्रवात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? कौन से वाले क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना है बोरलॉग पुरस्कार। ये दोस्तों आपका विज्ञान के, साहित्य के, कृषि के या फिर चिकित्सा के? ये दोस्तों कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गंगटोक किसकी राजधानी है? आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर देखिए गंगटोक किसकी राजधानी हो जाएगी? असम की या सिक्किम की या कर्नाटक की या मध्य प्रदेश की? ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी सिक्किम की दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर देखिए, बुद्ध के आधार पर क्वेश्चन आपका जरूर आता है। उनका जन्म, उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ, उन्होंने अपना प्रवचन कहाँ पर दिया, तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए बोधगया होगा या सारनाथ होगा या फिर मथुरा होगा या कोई नहीं? ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा बोधगया में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और सारनाथ में दोस्तों प्रथम बार उन्होंने अपना प्रवचन दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हड्डियों के अंदर भाग में दोस्तों क्या पाया जाता है? हड्डियों के अंदर भाग में दोस्तों क्या पाया जाता है आपको बताना है। ये अस्थिमज्जा या पेशियाँ या जल या प्लाज्मा? ये दोस्तों आपका अस्थिमज्जा पाया जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों अस्थिमज्जा के द्वारा ही जो रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका निर्माण होता है। आपको पूछा जाता है कि बताइए रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वो आपका दोस्तों अस्थिमज्जा के द्वारा ही होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन की कमी से कौन सा वाला रोग होता है? ऑक्सीजन की कमी से दोस्तों आपको बताना कौन सा वाला रोग होगा इनमें से? ये आपका अर्थराइड होगा या हाइपो एक्जिमा होगा या फिर गलघोंटू होगा या वामन रोग होगा? ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है हाइपो एक्जिमा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और अर्थराइड दोस्तों आपको पता होगा, जो कि एक प्रकार का दोस्तों गठिया रोग होता है, गांठों में दर्द वाला होता है दोस्तों। इसमें जब इसमें दोस्तों आपका यूरिया डिकम्पोज होता है जोड़ों में, तो आपका अर्थराइड होता है। और वैसे दोस्तों आपका गलघोंटू और वामन रोग जो होते हैं, ये आपका दोस्तों थायराइड की कमी से होते हैं, जो कि आपका थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। तो उसमें कमी के कारण दोस्तों आपका गलघोंटू और वामन रोग जैसे रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनुष्य के आंसुओं में क्या होता है? आपको बताना दोस्तों, मानव के आंसुओं में, टीयर्स में दोस्तों क्या होता है?
ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड होगा या सोडियम क्लोराइड होगा या यूरिया होगा या फिर सोडियम कार्बोनेट होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों आपको पता होगा NaCl की मात्रा उसमें होती है। दोस्तों आपने जब भी चखा होगा दोस्तों तो वो क्या होता है, आपको नमकीन प्रकार का लगता है। तो नमकीन का मतलब वही होता है, आपका NaCl की मात्रा उनमें होती है दोस्तों। और वैसे ही आपका नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता होगा, ये आपका दोस्तों हास्य गैस कहलाती है। इसके बारे में आपका बार बार आता है, तो ये भी आपको दोस्तों N2O पता होना चाहिए, हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी वाली कोशिका कौन सी वाली है। मानव शरीर की दोस्तों सबसे छोटी वाली कोशिका बार बार आता है, सबसे छोटी वाली हड्डी या फिर छोटी वाली कोशिका या फिर ग्रंथि, इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मानव शरीर की आपको कोशिका बतानी है, छोटी वाली सेल बतानी है। न्यूरॉन होगी या सियाटिक होगी या फीमर होगी या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होती है सियाटिक दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको बड़ी पूछा जाता है तो बड़ी दोस्तों आपकी होती है न्यूरॉन, जो कि दोस्तों एक प्रकार से नर्वस सिस्टम की एक कोशिका होती है दोस्तों, नर्वस सेल होती है। और उसी दोस्तों आपका फीमर जो है सबसे बड़ी वाली हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है। और कान की हड्डी दोस्तों हमारे शरीर की छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वास्तविक वस्तु जो होती है उसका हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब आपको इमेज जो मिलती है कौन से वाले दर्पण के माध्यम से मिलती है, आपको बताना है। अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण, या उत्तल व समतल, या समतल व अवतल, या फिर समतल अवतल व उत्तल। ये दोस्तों आपको प्राप्त होती है समतल और अवतल दर्पण से दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आपको पता होगा उत्तल दर्पण से दोस्तों आपको हमेशा ही क्या होता है, वास्तविक और उल्टी इमेज प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या डैश में हो जाती है। आपको पता होगा दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का दोस्तों क्या है, विभाजन है, जो कि आपका रिप्रोडक्शन में दोस्तों होता है। इसमें एक भाग दोस्तों, जीव का एक भाग दो भागों में आधा आधा बढ़ जाता है। तो आपको बताना दोस्तों, इनमें यहाँ पर देखिए गुणसूत्रों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। आधी होती है, 2 गुनी या 3 गुनी या फिर 1/4। इसमें दोस्तों गुणसूत्रों की जो आपकी संख्या होती है वो आपकी दोस्तों आधी हो जाती है, अर्थात आधी आधी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा, प्रत्यावर्ती धारा मतलब जो आपकी AC होती है दोस्तों, जो कि हमारे घरों में आती है, अल्टरनेटिंग करंट आप बोलते हैं इसको। और वैसे दोस्तों आपकी दिष्ट धारा जो होती है वो आपकी एकदम सीधी होती है दोस्तों, इस प्रकार का ग्राफ होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब आपको आवश्यकता पड़ती है दिष्ट धारा की, तो आपको ये सारे के सारे सर्कल काट के आपको सीधा प्राप्त करना पड़ता है। तो सीधा दोस्तों यहाँ पर दिष्ट धारा जो आपकी है, DC करंट जो है, कैसे आप प्राप्त करेंगे AC से, आपको बताना कौन सा वाला यंत्र इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए, ट्रांजिस्टर होगा या रेक्टिफायर होगा या ट्रांसफार्मर होगा या लाउड स्पीकर होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है रेक्टिफायर दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, रेक्टिफायर का दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं। और वैसे ही दोस्तों आपको पता होगा, ट्रांजिस्टर जो आपके इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, डायोड ट्रायोड के रूप में, संधि के रूप में इस्तेमाल होते हैं, दिष्टकारी के रूप में भी दोस्तों प्रयोग में आते हैं। और वैसे ही दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज को दोस्तों निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करने के काम में आता है, जो कि आपका AC पर कार्य करता है। कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, ये दोस्तों केवल आपका प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। और वैसे ही दोस्तों आपका लाउड स्पीकर जो है क्या करता है दोस्तों, साउंड को, जो आपके वैद्युत सिग्नल है दोस्तों आपको मिलता है, उसको दोस्तों साउंड में बदलता है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों, ताकि आपको लगातार इस प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहें और हमारे साथ भी बने रहें। आपको लगातार क्वेश्चन मिलते रहेंगे और सभी क्वेश्चन जो भी आपको बताए जाते हैं उनको आप दोस्तों गंभीरता से लें और उनको तैयार करते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।